हमारे 7 लाख स्टूडेंट छूट गए। ये कांग्रेस जनता पार्टी कोई प्लान की गई वाली पार्टी नहीं है। ये हर एक उस युवा की आवाज है जो इस सरकार से नाराज है। नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। कल का जो माहौल था जंतर मंतर पर, दिल्ली के जंतर मंतर पर, वहाँ का नज़ारा कुछ और था। अभिजीत दीपिके के घर का कुछ और नज़ारा था। अभिजीत दीपिके के पास का नज़ारा कुछ और था और दिल्ली पुलिस कसमकस में थी। गृह मंत्रालय इस विचार पर क्लियर नहीं हो पा रहा था कि अनुमति देनी चाहिए अथवा नहीं। तो मैं बता दूं कि अभिजीत दीपिके जो कॉकरोच जनता पार्टी के निर्माता हैं, निर्माण उन्होंने ही किया है, संस्थापक है, उनके मन में डर था कि जैसे ही दिल्ली एयरपोर्ट पे हम उतरेंगे दिल्ली पुलिस हमें गिरफ्तार कर लेगी। और रही बात ये कि अभिजीत दीपिके के घर में मातम इस बात का था कि मेरा बच्चा विदेश से बाहर से आ रहा है, आते ही दिल्ली पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अभिजीत दीपिके जब एयरपोर्ट पर आए तो दिल्ली पुलिस ने उन्हें परमिशन दे दिया कि आप धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, क्योंकि गृह मंत्रालय और भाजपा को यह विश्वास था कि जो जेन जेड है, जेन जी, ये इतना इकट्ठा नहीं होंगे। सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूँ, जेन जी और जेन जेड की जो बात आप सुन रहे हैं, ये टीनेजर बच्चे हैं, पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, जिनको जेन जेड जेन जी कहा जाता है। ये 18 साल से लेकर 25 साल 30 साल के उम्र के बीच के लड़के होते हैं। इनकी सिंपल सी मांग थी कि हमारा जो एग्ज़ाम आप लेते हो, एग्ज़ाम फीस तो आप लेते हो, फॉर्म भरवाते हो, जब पेपर लीक हो जाता है तो मेरे पैसे वापस करो। जब आपसे संभलता ही नहीं, जिस संभलने के लिए, जिस व्यवस्था के लिए आप वसूली करते हो, पैसा लेते हो, वो व्यवस्था आपसे चल नहीं पा रही है। और जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, इनका इस्तीफा चाहिए। अब मैं आपको बता दूं कि कल के जंतर मंतर के प्रदर्शन में मैं बिल्कुल साफ सुथरा बता रहा हूं, न किसी पार्टी का बड़प्पन, न किसी की बुराई, पत्रकार हूं, पक्षकार नहीं। कॉकरोच जनता पार्टी तो अभी अभी बनी है, इसमें 3-4 पार्टियां इन्वॉल्व थी। आम आदमी पार्टी भी इन्वॉल्व हो गई थी, कांग्रेस पार्टी भी इन्वॉल्व हो गई थी, वाम दल भी इन्वॉल्व हो रहे थे। तो बहुत सारे समर्थन सपोर्ट था विभिन्न राजनीतिक दलों का। लेकिन एक्चुअल नज़ारा क्या था ये मैं आपको बता रहा हूँ। करीब 5 से 10 हज़ार बच्चे इकट्ठे हुए थे जंतर मंतर पर। और अभिजीत दीपिके के ऊपर आरोप, ये गोदी मीडिया के पत्रकार और कुछ इन्फ्लुएंसर जो भाजपा के साथ हैं, भाजपा का IT सेल चलाते हैं, वो बार बार कह रहे थे कि वो किसी मंत्री से बात कर रहे हैं। अभिजीत दीपिके अपना VIP ट्रीटमेंट मांग रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि ये अनरजिस्टर्ड पार्टी है, 4 दिन पहले बनी है। सोशल मीडिया यानी इंस्टाग्राम, ट्विटर, इस पर इनके फॉलोअर्स बढ़ गए और ये अपनी मांग रखने आए हैं। सोशल मीडिया का ये पार्टी है। अभी तक धरातल पर ना कोई नेता मजबूत इसके साथ उतरा है और ना कोई पार्टी रजिस्टर्ड हुई है। तो ये तमाम जो आरोप है बेबाक है, बेगलत है, जिसको हम बेबुनियाद कह सकते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आम आदमी पार्टी का आरोप यह था कि ये नॉन पॉलिटिकल आंदोलन है, धरना प्रदर्शन है, और कांग्रेस इसको पॉलिटिसाइज कर रही है। कांग्रेस को आरोप क्यों लग रहा था? कांग्रेस तमाम उस प्रदर्शन को दिखा कर मीडिया के ऊपर छा गई, सोशल मीडिया पे, और बार बार ये बताने की कोशिश कर रही थी कि हमारे NSUI के छात्र, जो कि कांग्रेस समर्थित एक संगठन है, हमारे NSUI के छात्र ऐसा ही प्रदर्शन करते हैं और उनकी मांग को हमेशा राहुल गांधी जी रखते आए हैं। जेन जेड के सवालों के ऊपर हमारे जो देश के नेता हैं राहुल गांधी जी, वो काफ़ी गंभीर हैं और इस बात से आम आदमी पार्टी को एतराज़ था। भाजपा के कुछ समर्थक जो है युवा,
श्री राम जय श्री राम के नारे लगाते हुए इकट्ठा होने लगे, लेकिन बड़ी चालाकी से, बड़ी होशियारी से दिल्ली पुलिस ने उनको अलग कर लिया, एक साइड में ले गया। यहाँ पे कई प्रश्न उठता है। देश के युवा आपसे सवाल कर रहे हैं, मेरे एग्जाम फीस वापस कर दो। शिक्षा मंत्री जो धर्मेंद्र प्रधान हैं, उनसे इस्तीफा मांगा जा रहा था क्योंकि वो फ्रस्ट्रेटेड है। केवल एग्जाम फीस की बात नहीं रह जाती है, साल भर उन्होंने किसी कोचिंग संस्था में जुड़कर वहाँ पैसे लगाकर उन्होंने पढ़ाई किया और उनके पेपर लीक हो जाते हैं। आपकी सरकार तो माफियाओं की सरकार बन चुकी है, जो गुंडा राज चला रहे हैं, और इसके खिलाफ जेनजेड का प्रदर्शन है। लेकिन अगर ये मीडिया, गोदी मीडिया क्या करती है, सबसे बड़ी चालाकी कि कवर करने के लिए किसी भी धरना प्रदर्शन को सबसे आगे रहती है, सोशल मीडिया वालों को धकिया देती है, आप आगे नहीं आएंगे, पूरा कवर करती है और तमाम कवर करने के बाद उसको डंप में दबा देती है ताकि ये मीडिया में ना आए। सोशल मीडिया वाले अपने मोबाइल से, बाकी जगह से किसी तरह से वो इकट्ठा करते हैं और सोशल मीडिया पे गूंजने लग जाती है। लेकिन सोशल मीडिया वालों के साथ ये भेदभाव करते हैं, बड़ी चालाकी करते हैं। सबसे आगे आगे ANI और बाकी गोदी मीडिया के चैनल रहते हैं, पूरा कवर करते हैं और कवर करने के बाद तमाम जो उनके पास जो होते हैं कवरेज फुटेज, उसको डंप कर देते हैं, उसको दिखाते ही नहीं। और ये चालाकी ना आज तक बहुजन समाज से संबंधित जो भी पार्टियां हैं, SC ST OBC माइनॉरिटीज़ की, वह भी समझ नहीं पा रही है। खास करके बहन मायावती जी तो समझती ही नहीं हो, बार बार बाइट देती हैं ANI की। कॉकरोच जनता पार्टी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि सोशल मीडिया से ज़्यादा गोदी मीडिया और गोदी चैनल्स के पत्रकार आगे आगे चल रहे थे और कवर भी कर रहे थे, लेकिन दिखाए नहीं। दिखाना तो है सोशल मीडिया वालों के पास, उसको कुछ व्यूज चाहिए, कुछ जनता का समर्थन चाहिए, तो सोशल मीडिया वाला दिखाता है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे बड़ी मीडिया है। उनके ट्विटर हैंडल से जो कुछ भी पोस्ट होता है पूरा देश देखता है। कल अचानक उनको याद आ गई देश के युवाओं के लिए वो योजना बनाने लगे। इसका मतलब आग तो कुछ लगी है, हथौड़ा सही जगह मारा गया है। प्रदर्शन करने वाले की डिमांड सही थी, क्योंकि प्रधानमंत्री जी को खुद आकर अगर ट्वीट करना पड़ा, एक्स के पोस्ट के ऊपर लिखना पड़ा, तो उन्होंने जो है कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में नहीं लिखा, देश के युवाओं के बारे में लिखा। और रही बात ये, कांग्रेस पार्टी जेनजेड की बात तो करती है, कॉकरोच जनता पार्टी की बात नहीं करती, क्योंकि उनको लगता है कहीं भाजपा के बाद दूसरा प्रतिद्वंदी न खड़ा हो जाए। आम आदमी पार्टी का समर्थन था, लेकिन कोई भी राजनीतिक दल कॉकरोच जनता पार्टी शब्द का प्रयोग नहीं करती है, वो जेनजेड का प्रयोग करती है। और रही बात ये कि सबको इस बात का डर है कि नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका की तरह भारत में ये सारे लड़के बच्चे अगर इकट्ठे हो गए, भाई किसान तो बड़े बुजुर्ग भी होते हैं, उम्र दराज होते हैं, ये सारे युवा इकट्ठे हो गए तो हालत तो ऐसी ही हो सकती है। लेकिन उसके बारे में ये तरह तरह का जो है पहले से ही भूमिका बांध रहे हैं, अपनी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन बुनियाद तो पड़ गई, बीज तो बो दिया गया कि जेनजेड आगे आए। उनकी मांग, उनकी डिमांड गलत नहीं है और प्रधानमंत्री जी को सोचना चाहिए ये कब तक दमनकारी नीतियां चलती रहेगी, मीडिया के साथ मिलकर कब तक आवाज़ को दबाते रहेंगे, कब तक आगे जाकर कवर करके उस कवरेज और फुटेज को छिपाते रहेंगे। सोशल मीडिया के दम पे ये सारे के सारे हुए। जब इंस्टाग्राम पर 22 मिलियन फॉलोअर्स इकट्ठा हो गया कॉकरोच जनता पार्टी का, वहाँ पर कौन सा गोदी मीडिया था। और सबसे बड़ी बात ये कि देश की जनता, युवा के मन में कुछ तो फ्रस्ट्रेशन है, तब तो 22 करोड़ लोग इकट्ठे हो इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे। प्रश्न यहाँ ये नहीं उठता कि आपने अच्छा क्या किया, आपने आखिर ऐसा बुरा क्या कर दिया। ये सब के सब इकट्ठे हो रहे हैं, जंतर मंतर पर इकट्ठे हो रहे हैं, जानते हैं वहाँ पे आवाज़ क्या लग रही थी। अब इससे आगे लाठी नहीं सहेंगे, हिंदू मुसलमान की राजनीति को बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम अपना हक लेकर रहेंगे, ये आवाज़ थी। इसमें कौन सी राजनीतिक दल, कौन सी पार्टी, किस सत्ता के खिलाफ, आप समझ रहे होंगे। ना इसमें भाजपा शब्द इस्तेमाल किया गया,
ना कांग्रेस, ना आम आदमी पार्टी। बस बच्चों की ये मांग थी कि आगे लाठी नहीं सहेंगे, हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं बर्दाश्त करेंगे और हम अपना हक लेकर रहेंगे। हक क्या? हमारी एग्ज़ाम फीस अगर लेते हो तो साफ सुथरी एग्ज़ाम करवाओ, माफियाओं के जरिए पेपर लीक मत करो। हमने मेहनत किया है, हमने पैसे लगाया है अपनी पढ़ाई लिखाई पर, साल 2 साल मेहनत करते हैं, साल में एक बार एग्ज़ाम होती है, उसका भी पेपर आप लीक कर देते हो। क्या इंसाफ है? अगर इस देश की न्यायपालिका में थोड़ी भी सच्चाई होती, न्यायपालिका जगी हुई होती, तो सुमोटो एक्शन लेकर, चाहे उसमें मंत्री हो, संतरी हो, कोई भी हो, उनको गिरफ्तार करके जेल भेज सकती थी। जिम्मेदारी वहाँ पर जो है बताने के लिए कह सकती थी कि अब जिम्मेदारी कायम कर रहा हूँ, आप जिम्मेदार हैं, शिक्षा मंत्रालय आपके अंडर में है, एग्जामिनेशन कंट्रोलर को पकड़ लेती। लेकिन यह देश अब अराजकता की तरफ बढ़ रहा है। अब जेनजेड आगे आ रहे हैं। कल को जेनजेड का भीड़ कोई बड़ा नुकसान कर दे तो इसमें हमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये किसानों का आंदोलन नहीं था। हाँ, ये बात और है कि गृह मंत्रालय को जो इनपुट था, जो इंटेलिजेंस को इनपुट था, 10-12 हज़ार या 1,000-2,000 बच्चे इकट्ठा होंगे तो वो धीरे धीरे बच्चे बढ़ रहे थे। लेकिन मैं अपने दर्शकों को याद दिला दूं कि जब अन्ना आंदोलन की शुरुआत हुई थी तो पहले दिन तो इतने भी भीड़ नहीं थे, वो जेनजेड भी नहीं थे। सबसे बड़ी बात डर इस बात का है, जो जेनजेड का प्रदर्शन है, जो इसमें 18 साल से 25 साल तक के युवा जो आगे आगे चल रहे हैं और उनकी अपनी निजी मांग है, वो किसी दल के खिलाफ नहीं है, कोई सत्ता की बात नहीं कर रहे हैं, ये भी नहीं कह रहे हैं कि इनसे बेहतर जो है हम आपको सत्ता देंगे, इनको सत्ता से उखाड़ो और हम बैठेंगे, ये भी उनकी मांग नहीं है। आम जनता सुन रही थी कि आखिर ये लोग क्यों इतने उतावले हो रहे हैं। तो जंतर मंतर पर युवाओं की उत्साह, अभिजीत दीपके के घर में मातम, हमारे बच्चे को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, चारों तरफ शक संदेह। और उधर आम आदमी पार्टी सोशल मीडिया पर और इधर कांग्रेस पार्टी दोनों खेलने लग गई। कांग्रेस पार्टी इस चक्कर में थी कि इसी बहाने, इसी भीड़ के बहाने हम NSUI के जरिए अपना समर्थन प्राप्त करें और हम मजबूत हो जाए। आम आदमी पार्टी ये समझ रही है कि हम खोया हुआ जनाधार प्राप्त कर लें, जेनजेड फिर हमारी तरफ आकर्षित हो जाएं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल हमेशा युवाओं की बात करते रहे हैं, जो सत्ता के खिलाफ, अराजकता के खिलाफ वो बात करते रहे हैं। और इस तरह से कल का जो प्रदर्शन रहा, जो गहमा गहमी का माहौल रहा, वह अंत नहीं है, शुरुआत है। और सरकार को इसके ऊपर सोचना होगा, क्योंकि बीज बो दी गई है, लोगों को ये पता लग गया कि धीरे धीरे बच्चे इकट्ठे हो रहे हैं, हमारी आवाज़ में भी दम है। और दिल्ली पुलिस कहीं न कहीं से इन जेनजेड बच्चों के साथ किसी प्रकार का जो है गलतियां नहीं की। कहने का मतलब ये, उनको प्रोटेक्ट करते हुए, धरना प्रदर्शन के लिए उनको रास्ता देते हुए साथ साथ चल रही थी। और उनके ऊपर जो जय श्री राम के नारे लगाने वाले कुछ लोग, जो इसको हम आप कह सकते हैं एंटी सोशल एलिमेंट्स, वो इकट्ठा हुए, उनको भी खदेड़ लिया, भगा दिया। तो इसमें दिल्ली पुलिस की सराहना होनी चाहिए, किसी प्रकार का उसके ऊपर आप उंगलियां नहीं उठा सकते। लेकिन सरकार भी डरी है। सरकार कल से ही बार बार युवाओं की बात कर रही है। ये सरकार तो $5 ट्रिलियन, $10 ट्रिलियन की बात कर रही थी, आर्थिक व्यवस्था की बात कर रही थी, विदेश नीति की बात कर रही थी। ये देश के युवाओं के प्रति अगर कल से ये बात करना शुरू किया है तो कहीं न कहीं से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के दिल में एक डर पैदा हुआ है, एक खौफ। ये सब के सब अगर इकट्ठे हो गए, कल तो जंतर मंतर पे हुआ, फिर बाकी हर राज्य के राजधानी में होगा, धीरे धीरे इकट्ठा होंगे। अगर सब के सब इकट्ठा हो जाएंगे, और मांग छोटी सी, मांग कोई बड़ी नहीं है, भाई शिक्षा मंत्री को इस्तीफा दे दें, जिन्होंने हमारे साथ गलत किया है, मेरे एग्ज़ाम खराब किया है, और मेरे परीक्षा फीस वापस कर। हमसे परीक्षा फीस लेते हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम में आप देखते हैं, BPSC के एग्ज़ाम में भी जो है एग्जामिनेशन फ़ीस ली जाती है, नीट के एग्ज़ाम में भी ली जाती है, जितने भी कॉम्पिटिटिव टेस्ट हैं।
और उसके बाद कोई न कोई अरंगा डाल के उस एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया जाता है। लोगों के पैसे डूब जाते हैं, आने जाने का किराया डूब जाता है, और साल 1.5 साल की जो मेहनत और कोचिंग के ऊपर जो खर्चा किया है तमाम चीज़ें जो है डूब जाती है, जिससे निराश बच्चे अब सड़क पर उतरे हैं। ये कॉकरोच जनता पार्टी इस वर्तमान सरकार की चूल हिला देगी, ऐसी आशंका जताई जा रही है। और इनका अगला कदम क्या होगा, फिर हम आपके सामने वीडियो लेकर प्रस्तुत होंगे। आज के लिए बस धन्यवाद।